हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ जिम्नोस्पर्म। और सबसे पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की इंट्रोडक्शन। तो जिम्नोस वर्ड जो मीनिंग होता है उसका, द वर्ड जिम्नोस मीन्स नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीडेड। प्लांट में स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। ओवरी इनमें एब्सेंट होती है एंड फ्रूट भी एब्सेंट होता है, इसलिए इन्हें नेक्ड सीड कहा जाता है। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी, और ये फर्स्ट सीडेड प्लांट थे जिम्नोस्पर्म। टर्म जिम्नोस्पर्म दिया था थियोफ्रस्टस ने, और इनकी बुक है एनक्वायरी इनटू प्लांट्स। डेफिनेशन की बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म द प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म। अकॉर्डिंग टू गोवेल, फिनेरोगैमस विदाउट ओवरी इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो ये सीडेड प्लांट होते हैं। इन्हें कार्मोफाइटा कहा जाता है क्योंकि ये रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म को लास्ट आर्कियोगोनेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है वो आर्कियोगोनिया प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है ऑर्डर निटेल्स, जिसमें आते हैं निटेल ऑर्डर से जो बिलोंग करते हैं, दैट इज नीटम, एफिड्रा एंड वेलविशिया। इनमें आर्किगोनिया फिर एब्सेंट होते हैं। ये एडवांस जिम्नोस्पर्म इन्हें कहा जाता है। तो निटेल्स ऑर्डर से जो बिलोंग करते हैं, नीटम, एफिड्रा एंड वेलविशिया हैं। इनमें आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। और एक अगर फीचर की बात करें तो इनमें जाइलम में जाइलम वेसल्स होती हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो फिनेरोगैमस होते हैं। इन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। ट्रैकियोफाइटा इन्हें कहा जाता है क्योंकि वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है क्योंकि इनमें एम्ब्रियो जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, फिनेरोगैम्स का मतलब होता है सीडेड प्लांट। तो फिनेरोगैम्स होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिनेरोगैम सीडेड प्लांट को कहते हैं, इन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं फिनेरोगैम्स, और जो नॉन सीडेड होते हैं दैट इज एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो। इनमें सीड देखने को नहीं मिलता है, इन्हें कहते थे हम क्रिप्टोगैम्स। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन है 200 मिलियन ईयर एगो जो है इनका ओरिजिन हुआ है। और ये ओरिजिनेटेड होते हैं डेवोनियन पीरियड ऑफ पेलोजोइक इरा में। डोमिनेटेड इनको देखा गया है इन द ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा में। ऑर्डर की बात करें तो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है इनटू एक्सटिंक्ट इनके जो ऑर्डर्स हैं, एंड लिविंग एंड फॉसिल्स एंड लिविंग ऑर्डर्स में। तो जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ऑर्डर्स, दैट इज साइकेडिफिलिकेल्स, जिन्हें हम सीड फर्न्स कहते हैं, एंड बेनिटियल्स, कॉर्डिटियल्स। तो ये तीनों ऑर्डर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हैं। एंड लिविंग एंड फॉसिल की बात करें तो साइकेडेल्स, गिंकोएल्स, कोनिफ्रेल्स। कोनिफ्रेल्स में मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। लिविंग की बात करें तो निटेल्स ऑर्डर हैं, जिसमें कि नीटम, एफिड्रा एंड वेलविशिया बिलोंग करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये पेरिनियल भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, एंड लिनास, जिसे हम वुडी क्लाइंबर कहते हैं, वो भी होते हैं। पेरिनियल की बात करते हैं सबसे पहले, तो मोस्टली ये पेरिनियल होते हैं। और श्रब में एफिड्रा बिलोंग करते हैं, हर्ब्स में जैमिया, पिग्मिया बिलोंग करते हैं, एंड वुडी क्लाइंबर जिसे नीटम उला जो है इससे बिलोंग करता है। मोस्टली ये जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर की बात करें तो इनमें थिक क्यूटिकल होती है, संकन स्टोमेटा होती हैं, वैक्सी कोटिंग होती है, जाइलम वेल डेवलप होते हैं, लीव्स डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इनमें देखा गया है। और अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड इवन आर्किड जोन में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्लोब है इसमें ये इक्वेटर जोन होती है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन आता है, इसी तरह दोनों तरफ ट्रॉपिकल रीजन, देन उसके बाद सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन आता है और आर्कटिक रीजन आता है। ये नॉर्थ पोल है जिसमें आर्कटिक रीजन होता है, और साउथ पोल में एंटार्क्टिक रीजन देखने को मिलता है। तो हमें जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इवन इन द आर्कटिक जोन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जैमिया पिग्मिया होता है जो 5 सेंटीमीटर होता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्विया सेम्प्रिविंस जो 366 फीट होता है, और इसका दूसरा नाम है सिक्विया गैगेंटियम।
जो 342 फीट अप्रॉक्सीमेटली होता है। मैसिव जिम्नोस्पर्म होता है टेक्सोडियम मैक्सिकम, जो 17 to 20 मीटर इसकी गर्थ होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो रूट, स्टेम एंड लीव्स इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट की। रूट इसमें देखने को मिलती हैं टैप रूट, और टैप रूट की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। इसमें हमें कैरोइड रूट्स भी देखने को मिल सकती हैं, माइकोराइजा देखने को मिलता है, या निमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरोइड्स रूट। ये जो कैरोइड्स रूट्स होती हैं, टैप रूट्स में जब लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होती है, उन्हीं लेटरल रूट से ये कैरोइड रूट की फॉर्मेशन फर्दर होती है। तो ये साइकस में देखने को मिलती हैं। और ये जो कैरोइड्स रूट्स होती हैं ये एपोजियोट्रॉपिक होती हैं। इनमें हमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। इस तरह से ये डायमॉर्फिक होती हैं। ये स्ट्रक्चर है कैरोइड रूट का। और कैरोइड रूट्स जो होती हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं नॉस्टॉक, पंक्टिफॉर्मिए, एनाबिना, साइकेडेल्स। तो ये जो है बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। तो एल्गी और साइकस की मॉडिफिकेशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होते हैं वो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जिसके पास ऑप्शन नहीं है, पूरी तरह से म्यूचुअलिज्म होता है। दोनों इसमें बेनिफिटेड होते हैं। बिटवीन द रूट ऑफ द हायर प्लांट एंड फंजाई ये देखने को मिलता है। तो ये एक्टोमाइकोराइजा भी हो सकता है और एंडोमाइकोराइजा भी हो सकता है। एक्टोमाइकोराइजा जो है वो पाइनस में देखने को मिलता है, एंड एंडोमाइकोराइजा जो है वो एरोकेसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमेटोफोर, जिसे रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं ये इस तरह से अराइज होती हैं सॉइल के ऊपर से, और इस तरह से निमेटोफोर की ये फॉर्मेशन करती है। ये देखने को मिलती है, ये तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं टेक्सोडियम डिस्चिस्ट्रियम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा होता क्या है। तो एक्टोमाइकोराइजा का मतलब होता है जो एपिडर्मिस होती है, रूट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स रीजन होता है। एपिडर्मिस में रूट हेयर होते हैं। तो इन रूट हेयर में अगर फंजाई जो है वो एसोसिएशन करता है इन रूट हेयर में, नेट लाइक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। इस नेट को हम हर्टिंग नेट भी कहते हैं। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ रूट हेयर में ही एसोसिएशन करता है तो वो होता है एक्टोमाइकोराइजा। एंड एंडोमाइकोराइजा का मतलब होता है कि जो एपिडर्मिस रीजन होता है उसमें जो रूट हेयर हैं उन रूट हेयर से एंटर होते हुए जो एसोसिएशन है वो कॉर्टेक्स रीजन में हमें देखने को अगर मिले तो कॉर्टेक्स रीजन में ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देते हैं। क्योंकि ये वेसिकल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसलिए हम इसे वैम भी कहते हैं। वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा ये एसोसिएशन होता है। मोस्टली ये ग्लोमस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम हमें देखने को मिलती है एरियल इरेक्ट, ट्यूबरस अंडरग्राउंड एंड लाइनाज और वुडी क्लाइंबर। एरियल इरेक्ट मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में एरियल इरेक्ट स्टेम होती है। ट्यूबरस एंड अंडरग्राउंड स्टेम होती है ज़ैमिया पिग्मिया में, एंड लियानाज और वुडी क्लाइंबर की जो फॉर्मेशन होती है नीटम उल्ला में हमें देखने को मिलती है। स्टेम जो है वो दो तरह की होती है। अनब्रांच स्टेम भी हमें देखने को मिलती है। साइकस में अनब्रांच स्टेम होती है, बट अगर इसमें इंजरी हो जाए तो ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है। ब्रांच्ड स्टेम होती है पाइनस की, गिंको की, एफिड्रा की एंड नीटम की। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम। फॉर एग्जाम्पल पाइनस, गिंको की स्टेम की बात करें तो उसमें दो तरह की ब्रांचिंग देखने को मिलती है स्टेम में। लॉन्ग ब्रांचेस जो होती है, मेन ब्रांच जो होती है वो लॉन्ग होती है। लॉन्ग ब्रांचेस से फिर इस तरह से इसमें स्केली लीव्स बियर होती हैं। ये स्केली लीव्स जो हैं, इन स्केली लीव्स जो कलर होता है वो ब्राउन इन कलर होती हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ये होती हैं। इन स्केली लीव्स से अराइज होती है एक शूट जिसे हम ड्वार्फ शूट कहते हैं। तो लॉन्ग शूट, एक ब्रांचेस इसकी लॉन्ग शूट होती है और सेकंड इसमें ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है ड्वार्फ शूट। ये ड्वार्फ शूट अराइज होती हैं फ्रॉम द एक्सिल ऑफ स्केली लीफ ऑफ लॉन्ग शूट। जो लॉन्ग शूट की स्केली लीफ है उसके एक्सिल से अराइज होती है जो शूट, दैट इज कॉल्ड एज ड्वार्फ शूट। और ड्वार्फ शूट में जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स लगी हुई होती हैं उन लीव्स को कहा जाता है फोलिएज लीफ, और ये निडल लीफ भी इन्हें हम कहते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट जो सिस्टम देखने को मिलता है इसे हम स्पर्ब भी कहते हैं इन केस ऑफ स्पाइनस।
नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। तो लीफ में हमें मोनोमॉर्फिक भी देखने को मिलती है और डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। मोनोमॉर्फिक का मतलब है ओनली वन टाइप ऑफ लीव्स अगर प्रेजेंट है तो उन्हें हम मोनोमॉर्फिक कहते हैं। डाइमॉर्फिक होता है जिसमें टू टाइप्स ऑफ लीफ देखने को मिलती है। दो लीव्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं दैट इज स्केली लीव्स और फॉलिएज लीफ, जो हमें पाइनस और गिंको में देखने को मिलती है। लीव्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। माइक्रोफिलस का मतलब है स्मॉल लीफ, माइक्रो मतलब स्मॉल लीफ, छोटी लीव्स होंगी इन केस ऑफ पाइनस होता है। एंड मेगाफिलस भी हो सकती हैं, बड़ी लीव्स भी हो सकती हैं, तो साइकस में हमें मेगाफिलस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोलिएज लीफ जो होती हैं वो सिंपल लीव्स होती हैं इन केस ऑफ पाइनस, और कंपाउंड लीफ फोलिएज लीफ देखने को मिलती है। बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ उन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी जो होती है अरेंजमेंट ऑफ लीफ को कहा जाता है। स्पाइरल और अल्टरनेट हमें देखने को मिलती है। इस तरह से स्पाइरल एक है, ये दूसरी है, स्पाइरल अरेंजमेंट है, और अल्टरनेट अरेंजमेंट को कहा जाता है। ये देखने को मिलता है साइकस में और मोस्ट कॉमनली यही देखने को मिलती है हमें। अपोजिट डेस्क्विज्ड का मतलब है इस तरह से अपोजिट होंगी और एक इसके आगे और एक इसके पीछे देखने को मिलेगी। तो अपोजिट डेकुसेट जो है वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ नीटम। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल फाइलोटेक्सी। एक तरह हमें गुच्छे की तरह वर्ल में देखने को मिले अगर लीव्स तो उसे कहा जाता है वर्ल फाइलोटेक्सी। ये सिट्रस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। लीव्स में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे कहा जाता है। तो ये भी हमें अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन, इस तरह से अगर मिडवीन है और साइड्स में वेन्स हैं तो उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और ये देखने को मिलता है हमें नीटम में। नेक्स्ट है पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन है कि जिस तरह से ये एक लीफ है इसमें अगर इस तरह से पैरेलल वेन्स होंगी तो उन्हें हम पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। ये वेल्विशिया में देखने को मिलता है। डायक्टोमसली वेनिएशन का मतलब है कि मिडवेन तो है, इसमें जो वेन्स हैं वो डायक्टोमसली अरेंज्ड हों तो उन्हें कहा जाता है डायक्टोमसली वेनिएशन, और ये देखने को मिलता है गिंको में। इंटरनल अनॉटमी। तो इंटरनल अनॉटमी में हम सबसे पहले बात करेंगे वेस्कुलर बंडल की। तो ये ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप का मतलब कि उनमें कैम्बियम हमें देखने को मिलती है। वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं और हमें इन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम भी देखने को मिलती है। जाइलम की बात करें तो जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स, 4 टाइप ऑफ जाइलम होते हैं। इनमें हमें जाइलम वेसल जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल जो है वो अब्सेंट होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है नीटेल ऑर्डर जिसमें कि जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में सीव सेल्स अब्सेंट होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो भी अब्सेंट होते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन कॉम्पेनियन सेल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। और एल्ब्यूमिनस सेल को हम स्ट्रेसबर्गर सेल्स भी कहते हैं। कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी इनमें देखने को मिलती है। तो अब अनॉटमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अनॉटमी ऑफ रूट। रूट इसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो अल्टरनेट हमें देखने को मिलेंगे। एक हमें जाइलम देखने को मिलेगा, उसके बाद फ्लोएम, देन उसके बाद जाइलम, देन उसके बाद फ्लोएम। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट को कहा जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। एक्सार्क कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। एक्सार्क को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, जिसका मतलब होता है प्रोटोजाइलम एट पेरिफेरी। तो प्रोटोजाइलम इसमें हमें पेरिफेरी में प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है एंड मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में देखने को मिलता है। तो उसे कहा जाता है एक्सार्क कंडीशन। डाइयार्स टू पॉलीआर्स, डाइयार्स टू पॉलीआर्स मतलब कि जो वेस्कुलर बंडल हैं 2 to many अरेंजमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम में हमें कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक ही रेडियस पे देखने को मिलते हैं और जाइलम और फ्लोएम जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से फ्लोएम है और ये जाइलम है तो एक ही रेडियस पे देखने को मिलते हैं। ओपन टाइप ऑफ मतलब है कि इनके बीच में हमें कैम्बियम देखने को मिलती है जिसे हम इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है और जिसका मतलब होता है मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर।
रिंग अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये रिंग में अरेंज होते हैं इन केस ऑफ स्टेम। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें वुड की फॉर्मेशन होती है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है रूट और स्टेम में। तो नंबर ऑफ कैम्बियम के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, मोनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। तो नंबर ऑफ कैम्बियम के बेसिस पे हम इन्हें मोनोजाइलिक या पॉलीजाइलिक कहते हैं। अगर ओनली वन कैम्बियम हो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में एक ही कैम्बियम बने, उसे हम मोनोजाइलिक कहते हैं। ये पाइनस में देखने को मिलता है। एंड पॉलीजाइलिक का मतलब होता है मैनी कैम्बियम इन लाइफ, ये साइकस में देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम ये दो तरह के होते हैं, मोनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा के अमाउंट के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। तो मैनोजाइलिक जो वुड होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, लूज वुड होती है, इसमें सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है और जो अमाउंट है जाइलम पेरेन्काइमा का वो ज़्यादा होता है और इसके एग्जाम्पल है साइकस। तो साइकस में होती है मैनोजाइलिक वुड। पिक्नोजाइलिक का मतलब होता है कंपैक्ट वुड होती है, वुड हार्ड होगी, कंपैक्ट होगी और अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लेस देखने को मिलता है। इसके लिए हम एग्जांपल लर्न करते हैं, दैट इज पाइनस। तो इन दोनों को याद करने के लिए ट्रिक यूज़ की जाती है, ये साइकस के लिए यूज़ किया जाता है जिससे बोला जाता है पॉलिसी मानो। तो पॉलिसी मानो से हम याद रखेंगे, पॉलिसी का जो CY है दैट बिलोंग टू साइकस, एंड पॉली से याद रखेंगे हम, इसमें होता है पॉलीजाइलिक, एंड मानो से याद रखेंगे मैनोजाइलिक। तो पॉलीजाइलिक एंड मैनोजाइलिक होता है साइकस के केस में, और पाइनस के केस में हम याद रखेंगे मोनो एंड पिक्नो। मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड जो है वो पाइनस में देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, जो हमें याद रखना है। हम साइकस को याद रखेंगे पॉलिसी मानो से, तो अगर हम साइकस का पता है तो उसके अपोजिट हम पाइनस को लर्न कर सकते हैं। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट भी प्रेजेंट होती है। म्यूसिलियस कैनाल और डक्ट जो होती है वो साइकेडेल, साइकस या गिंको में देखने को मिलती है। रेजिन कैनाल जो है ऑल कॉनिफर पाइनस में देखने को मिलती है एक्सेप्ट टेक्सस को छोड़कर। लेटेक्स डक्ट जो है वो नीटम में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अनॉटमी ऑफ लीफ। तो लीफ की जो अनॉटमी होती है उसमें हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, और स्टोमेटा दो तरह की होती हैं, हाइपोस्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब होता है स्टोमेटा ओनली ऑन द लोअर एपिडर्मिस, जो लोअर एपिडर्मिस होती हैं उसमें हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है हाइपोस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब होता है स्टोमेटा ऑन द बोथ साइड ऑफ एपिडर्मिस। तो स्टोमेटा अगर दोनों तरफ एपिडर्मिस के हों तो उसे कहा जाता है एम्फीस्टोमेटिक, और ये पाइनस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोमेटल अपरेटस की। ये हमें दो तरह का देखने को मिलता है, हैप्लोकैलिक एंड सिंडेटोकैलिक। हैप्लोकैलिक जो इसका एग्जाम्पल है ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ साइकस एंड पाइनस में, एंड सिंडेटोकैलिक देखने को मिलता है नीटम एंड वेलविशिया में। और स्टोमेटल अपरेटस में अगर हम सेल्स की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल एंड स्टोमेटल पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं। लीफ में जो मिजोफिल का डिफ्रेंशिएशन होता है वो डिफ्रेंशिएशन हमें अलग अलग देखने को मिलता है। या तो मिजोफिल सेल डिफ्रेंशिएटेड होंगे इनटू पैलिसेड पेरेन्काइमा सेल्स में और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल में। तो पैलिसेड पेरेन्काइमा जो है वो अपरली हमें पैलिसेड पेरेन्काइमा देखने को मिलते हैं, एंड लोअर जो है वो हमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने को मिलते हैं। तो ये मिजोफिल का अरेंजमेंट होता है अगर वो डिफ्रेंशिएटेड है। अगर अनडिफ्रेंशिएटेड होता है तो मिजोफिल सेल्स जो हैं वो पूरे में हमें एक मिजोफिल सेल्स ही, पूरे में हमें इस तरह से मिजोफिल सेल्स ही देखने को मिलते हैं। तो जो डिफ्रेंशिएटेड का एग्जाम्पल है दैट इज साइकस, और अनडिफ्रेंशिएटेड का एग्जाम्पल है पाइनस। और अनडिफ्रेंशिएटेड में हमें आर्म पैलिसेड भी देखने को मिलते हैं, जो मिजोफिल सेल्स होते हैं वो आर्म की फॉर्मेशन भी करते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड में हमें ये भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑफ पेटियोल और रेचिस। तो इस तरह से ये रेचिस होती हैं और इस तरह से इसमें लीफलेट्स लगे होते हैं। उनमें जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का वो किस तरह से होता है, या तो ये इन्वर्टेड ओमेगा शेप देखने को मिलेंगे, इन्वर्टेड ओमेगा शेप इस तरह से ये इन्वर्टेड ओमेगा शेप देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलते हैं साइकस में, और आर्क शेप देखने को मिलते हैं हमें नीटम में। जब हम डिटेल में साइकस और पाइनस को स्टडी करेंगे वहाँ हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो रेचिस होते हैं साइकस के उसमें हमें वेस्कुलर बंडल इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं।
इस तरह से ये एक रेचिस का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमें लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। तो हम अगर रेचिस के स्ट्रक्चर की बात करें, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस, मिडल एंड अपेक्स। जो बेस होता है उसमें हमें जो जाइलम वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज एंडार्च्ड या सेंट्रीफ्यूगल टाइप। एंडार्च और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल। तो ये हमें देखने को मिलते हैं बेस में। और मिडल में जो हमें जाइलम देखने को मिलते हैं वो मिजार्च होते हैं। हाफ इसमें हमें एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है और हाफ इसमें हमें एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती है। और जो अपेक्स में जाइलम होते हैं वो एक्सार्च कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये एंडार्च कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन ये एंडार्च कंडीशन जो है वो मिडल में भी हमें नीचे नीचे देखने को मिलती है और इसी तरह से अपेक्स में भी ये हल्की हमें देखने को मिलती है। तो जो एंडार्च कंडीशन है, हाफ एंडार्च जो है वो हमें जाइलम जो है वो मिडल में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जाइलम जो है वो अपेक्स में हमें एक्सार्च देखने को मिलता है। तो एक्सार्च का मतलब होता है सेंट्रीपिटल। तो वेल डेवलप इसमें सेंट्रीपिटल कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन हमें रिड्यूस इसमें नीचे जो है वो रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर इसकी बात की जाए, जाइलम जो अपेक्स में हमें देखने को मिलता है, तो फ्लोएम जो है वो आउटरली हमें देखने को मिलता है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और जो सेंट्रीपिटल वेल डेवलप्ड जाइलम होता है वो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। और साइड में हमें सेंट्रीफ्यूगल रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन देखने को मिलती है, जो हम डिटेल में साइकस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रियरली इसमें देखने को मिलती है। साइकस में बल्बिल्स की फॉर्मेशन होती है। रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स की हेल्प से होती हैं, तो इनमें ये हिट्रोस्पोरस देखने को मिलते हैं। ब्रायो में हमने देखा था वो होमोस्पोरस होते हैं, टेरिडो जो हैं वो होमोस्पोरस एंड हिट्रोस्पोरस होते हैं, और जो जिम्नोस होते हैं वो हिट्रोस्पोरस होते हैं। तो इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में ये प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बॉर्न होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल को। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है लीफ में ये प्रेजेंट होते हैं, और लीफ के ये एबेक्सियल पोजीशन में देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ एडेक्सियल लिखा हुआ है, एबेक्सियल याद रखना है, इसमें ये लीव्स के एबेक्सियल साइड में देखने को मिलते हैं। कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ये कंपैक्टली अरेंज होंगे और कोन की फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोर। तो मेगास्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल में हमें मेगास्पोर देखने को मिलते हैं, जो कि बॉर्न होते हैं मेगास्पोरोफिल पे। मेगास्पोरोफिल जो है वो लीफ को कहा जाता है, जो कंपैक्टली अरेंज्ड होती है। फीमेल कोन फॉर्म्ड होता है, कंपैक्टली अरेंज हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ पाइनस। लेकिन इन केस ऑफ साइकस जो है वो मेगास्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड होते हैं। फीमेल कोन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं देखने को मिलती है, हमें यहाँ पे लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल देखने को मिलते हैं, और इसमें फीमेल कोन जो है वो अब्सेंट होती है इन केस ऑफ साइकस। अगर हम इसकी सेक्सुअलिटी की बात करें तो मोनेशियस भी होते हैं और डायोशियस भी। मोनेशियस देखने को मिलते हैं जब मेल एंड फीमेल कोन बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, और ये पाइनस और एफिड्रा में देखे गए हैं। डायोशियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, इन केस ऑफ साइकस एंड गिंकोस के केस में देखने को मिलता है। कोन की अगर बात करें तो मोनोस्पोरेंजिया टाइप भी हो सकते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ स्पोरेंजिया इन द वन कोन। एक कोन में अगर एक ही टाइप का स्पोरेंजिया, मेल स्पोरेंजिया या फीमेल स्पोरेंजिया, एक ही टाइप का स्पोरेंजिया हो तो उसे कहा जाता है मोनोस्पोरेंजिया टाइप। बाइस्पोरेंजिया टाइप का मतलब होता है टू टाइप ऑफ स्पोरेंजिया इन द वन कोन। तो मेल एंड फीमेल कोन जो है, मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया जो है वो हमें एक ही कोन में अगर देखने को मिले, इन केस ऑफ एफिड्रा फोलिएटा, एफिड्रा इंटरमीडिया में देखने को मिलता है बाइस्पोरेंजिएट टाइप। और कोन की अगर टाइप की बात करें तो इन केस ऑफ साइकस का जो मेल कोन होता है, तो इस तरह से जो इसकी मेन शूट होती है उसके हमें अपर में हमें देखने को मिलता है, दैट इज द मेल कोन। फर्स्टली फॉर्म्ड ये कोन होता है, सबसे पहले ये कोन प्रेजेंट होगा, देन उसके बाद लेटरल ब्रांचेस में हमें कोन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कोन बॉर्न ऑन द मेन एक्सिस एंड सब्सिक्वेंट कोन्स ऑन द लेटरल ब्रांचेस, और उसके बाद हमें बाकी कोन जो है वो लेटरल ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं। इन्हें इस तरह की फॉर्मेशन को कहा जाता है सिम्पोडियल ब्रांचेस। तो सिम्पोडियल ब्रांचेस देखने को मिलती है साइकस में। और अगर पाइनस की बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल कोन जो है वो हमें
एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। 40 to 150 कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और अगर हम कोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से ये कम्पैक्ट अरेंज कोन का स्ट्रक्चर है। जब अगर हम इसके सेक्शन को निकालें, इस कोन के सेक्शन से हम अगर हम इस कोन का सेक्शन अगर कट करें तो हमें इस तरह से मेन एक्सिस देखने को मिलती है। ये माइक्रोस्पोरोफिल लगे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होंगे एबैक्सियल साइड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर जो हमें स्पोर देखने को मिलता है, ये एक माइक्रोस्पोर जो है उसका स्ट्रक्चर है। तो इसकी वॉल को कहा जाता है टैपेटम और इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यू। ये स्पोरोजिनियस टिश्यू जो हैं, इनके एक सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ये बिहेव करते हैं एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल और इनमें जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिन्हें हम फर्दर पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर हम तब कहेंगे जब तक ये इसी के माइक्रोस्पोरोफिल में ही ये ग्रो करेंगे। जैसे ही इसका डेhiscence हो जाता है तो उसके बाद हम इसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइक्रोस्पोरोफिल में जिस पोर्शन से ये अटैच्ड होते हैं दैट इज एपोफाइसिस, अपर पोर्शन को कहा जाता है एपोफाइसिस, और एपोफाइसिस में इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो अराइज हुए हैं। तो साइकस की बात करें, इन साइकस, तो साइकस में हमें देखने को मिलता है स्टॉक से ये अटैच्ड होते हैं। तो जहाँ से ये अटैच्ड हैं वो इसका एक स्टॉक है और स्टॉक में ये फर्टाइल पोर्शन है जिसमें कि स्पोरेंजिया का ग्रुप में अगर स्पोरेंजिया लगे हों तो उन्हें हम सोराई कहते हैं। तो स्पोरेंजिया इन द ग्रुप उसे कहा जाता है सोराई और ये देखने को मिलता है साइकस में। और इसके जो स्टेराइल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपोफाइसिस। और इन केस ऑफ पाइनस की अगर हम बात करें तो पाइनस में हमें देखने को मिलते हैं ये स्ट्रक्चर पाइनस में देखने को मिलता है जिसमें कि ये एपोफाइसिस रीजन है और इस तरह से 2 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। पाइनस में 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और 2 ही मेगास्पोरेंजिया होते हैं। इसी तरह से फीमेल कोन की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ साइकस फीमेल कोन जो है वो अब्सेंट होता है। मेगास्पोरोफिल जो है वो लूजली अरेंज्ड होंगे। तो ये मेगास्पोरोफिल हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली इस पर लगे होते हैं। ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। नंबर अगर हम बात करें ओव्यूल की तो साइकस सीमेंसिस में 2 होते हैं, साइकस रेवोलेटा में 4 होते हैं एंड साइकस सर्सिनेलिस में 12 ओव्यूल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस का जो फीमेल कोन होता है वो भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। इस कोन का सेक्शन अगर हम कट करें तो इसमें जो कोन में हमें देखने को मिलते हैं ओव्यूलोफेरस स्केल्स देखने को मिलते हैं और जो स्मॉल होते हैं उसे हम ब्रैकेट स्केल कहते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं इन दोनों को कहा जाता है मेगास्पोरोफिल। इन ओव्यूलोफेरस स्केल के अंदर जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओव्यूल 2 देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ पाइनस। तो ये जो ओव्यूल है ये इसका ओव्यूलिफेरस स्केल है, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 2 मेगास्पोरेंजिया जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं और बाहर इसके ब्रैकेट लगी होती है। इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल होता है जो कि इन्वर्टेड होता है। ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल देखे जाते हैं दैट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है इरेक्ट ओव्यूल होगा जिसमें कि जो माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल एंड होते हैं वो एक ही एक्सिस पे देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस। ओव्यूल इरेक्ट होता है ओव्यूल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। नेक्स्ट इसमें हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है जिसे इन्वर्टेड ओव्यूल कहा जाता है और ये पाइनस में प्रेजेंट होता है। लेयर की बात करें ओव्यूल की लेयर को हम इंटेगुमेंट कहते हैं और इंटेगुमेंट 2 तरह की होती है, यूनिटैगमिक एंड बायटैगमिक। यूनिटैगमिक जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है यूनिटैगमिक और बायटैगमिक जो है वो निटेल्स ऑर्डर में देखने को मिलता है जिसमें बिलोंग करते हैं नीटम, एफिड्रा एंड वेलविशिया। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो मोस्टली यूनिटैगमिक होते हैं और एंजियोस्पर्म जो हैं वो बायटैगमिक देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है और एंजियोस्पर्म में हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। जो हमने ओव्यूल की टैगमेंट लेयर की बात की वो हमें ट्राई लेयर, ये यूनिटैगमेंट जो है वो फर्दर 3 लेयर का देखने को मिलता है। अपर इसकी फ्लैशी पैरेन्काइमा की होती है, देन उसके बाद स्क्लेरी जो है वो स्टोनी देखने को मिलती है और उसके बाद फिर से फ्लैशी पैरेन्काइमा की लेयर देखने को मिलती है। तो ये होते हैं इंटैगमेंट। यूनिटैगमेंट भी फर्दर 3 टाइप ऑफ लेयर उसमें प्रेजेंट होती है।
ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें एक माइक्रोपाइलर एंड देखने को मिलता है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही एक पॉलन चैम्बर बना होता है। ये जो पॉलन चैम्बर बना होता है ये ओव्यूल का पार्ट होता है, ना कि पॉलन ग्रेन का पार्ट होता है। तो पॉलन चैम्बर भी हमें इसमें देखने को मिलता है और बाहर से हमें इसमें इंटेगुमेंट की लेयर देखने को मिलती है, जो कि पहली पैरेन्काइमा की होती है, सेकंड उसमें स्क्लेरेन्काइमा की होती है और थर्ड उसमें फिर से हमें पैरेन्काइमा की देखने को मिलती है। ये इंटेगुमेंट यूनिटेगमिक टाइप ऑफ इंटेगुमेंट है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है पॉलन चैम्बर और पॉलन चैम्बर के अंदर हमें देखने को मिलता है न्यूसेलस और न्यूसेलस के अंदर होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस के अंदर के जो सेल्स होते हैं, एक न्यूसेलस का सेल्स जो है वो बिहेव करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल और उसमें फिर फर्दर मियोसिस देखने को मिलती है। मियोसिस से बनते हैं 4 मेगास्पोर और 4 मेगास्पोर जब बनते हैं 3 जो है वो डीजनरेट होते हैं, सिर्फ एक ही इसमें फंक्शन होता है। बात करें जिम्नोस्पर्म तो जिम्नोस्पर्म में हमें डायरेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलती है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं डायरेक्ट जो है वो इस माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं और पॉलन चैम्बर तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनमें इनडायरेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में अराइज होंगे, देन सिग्मा से होते वो स्टाइल में एंटर करेंगे, स्टाइल से फिर ओवरी में एंटर करते हैं। तो ये होती है इनडायरेक्ट पॉलिनेशन जो हमें देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन में अगर सबसे पहले हम मेल की बात करें तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का, जो प्रोड्यूस इन द मेल गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो गैमेटोफाइट में। और इसमें एंथ्रीडिया हमें देखने को नहीं मिलते हैं, एंथ्रीडिया एब्सेंट होते हैं। तो डायरेक्टली इसमें एंथ्रोजॉइड की फॉर्मेशन होती है या मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जो कि लास्ट सेल होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की। तो अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें आर्किगोनिया की फॉर्मेशन होती है बट अब्सेंट इन द निटेल्स ऑर्डर में आर्किगोनिया नहीं देखने को मिलते हैं। तो स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया जो है वो देखा गया है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसके आर्किगोनिया में नेक सेल्स जो हैं वो नेक में नेक केनाल सेल्स अब्सेंट होते हैं और वेंटर में वेंटर केनाल सेल एंड एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इनमें एंडोस्पर्म जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है। ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और इसे हम हैप्लॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। और एंडोस्पर्म जो है वो इसी के ओव्यूल को कहा जाता है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड लेयर का होता है और ये बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हम एंजियोस्पर्म में भी डिस्कस करेंगे। अगर माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में जो डिफरेंस होता है वो जस्ट इतना होता है कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे माइक्रोस्पोर तब तक हम इन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं। जैसे ही इनका डेहिसेंस हो जाता है फिर हम इनको, जब डेहिसेंस हो जाता है ये बाहर आ जाते हैं, फिर हम पॉलिनेशन अगर ये करेंगे तो हम इन्हें पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो अगर ये स्टिल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हैं तब तक हम इन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये ओवल या ओविड शेप के होते हैं। विंग्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ साइकस ये ओवल ओविड होते हैं। माइक्रोस्पोर की आउटर लेयर को हेक्साइन कहा जाता है, इनर को इंटाइन कहा जाता है। और इसी तरह पाइनस में हमें विंग शेप देखने को मिलते हैं। इस तरह से उसमें पाइनस में विंग भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर डिवाइड करता है। ये इनका जो डिवीज़न होता है वो इक्वल डिवीज़न नहीं होता है। स्मॉलर इसमें प्रोथीलियल सेल बनते हैं और लार्जर इसमें एंथ्रीडियल सेल बनते हैं। इसमें एंथ्रीडिया तो नहीं बनते हैं लेकिन एंथ्रीडियल सेल की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। फर्दर एंथ्रीडियल सेल्स डिवाइड करते हैं तो इससे बनते हैं 1 जनरेटिव सेल एंड 1 ट्यूब सेल और एक प्रोथीलियल सेल वैसे ही रहता है। ये हो जाती है 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हमें देखने को मिलती है साइकस में। तो 3 सेल स्टेज के बाद ये इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। इससे पहले जो है हम इसे माइक्रोस्पोर ही कहते थे, लेकिन जैसे 3 सेल स्टेज हो जाती है तब इसमें एक ट्यूब सेल बन जाएगा, एक जनरेटिव सेल बन जाएगा और एक प्रोथीलियल सेल्स बन जाएगा। तो 3 सेल स्टेज के बाद पॉलिनेशन साइकस में देखने को मिलती है। मदर सेल्स और या मेल गैमेट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। और अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस में जो है वो 4 सेल स्टेज बनती है। इसका जो प्रोथैलल है वो भी डिवाइड करता है और इसका जो एंथ्रीडियल सेल है वो भी डिवाइड करके 1 ट्यूब सेल, 1 जनरेटिव सेल एंड 2 प्रोथीलियल सेल्स इसमें बनते हैं और साथ में विंग भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है पाइनस के केस में। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोर का। और अगर हम बात करें प्रोथीलियल सेल के नंबर की तो 1 प्रोथीलियल सेल होता है साइकस और नीटम में और ये पॉलिनेशन करता है 3 सेल स्टेज में। इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलती है। तो टोटल इसमें बनता है 1 प्रोथीलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल और 1 ट्यूब सेल। 2 प्रोथीलियल सेल्स देखने को मिलते हैं पाइनस एंड गिंको के केस में और पॉलिनेशन होती है इसमें 4 सेल स्टेज में। तो 2 प्रोथीलियल सेल्स होते हैं, 1 जनरेटिव सेल एंड 1 ट्यूब सेल।
और 3 प्रोथीलियल सेल देखने को मिलते हैं एफिड्रा में, जिसमें पॉलिनेशन फिर 5 सेल स्टेज में होती है। 3 इसमें प्रोथीलियल सेल हैं, 1 जनरेटिव सेल, 1 ट्यूब सेल। और मैनी देखने को मिलती है पोडोकार्प में और एरिकेरिया में, जिसमें पॉलिनेशन एट मैनी सेल स्टेज पे होती है। और प्रोथीलियल सेल्स अब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ वेलविशिया एंड टेक्सस। इसमें 2 सेल स्टेज होती है, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। और अगर हम मेल गैमीट की बात करें तो मोस्टली तो मोटाइल, नॉन मोटाइल हमें देखने को मिलता है। मेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल होगा, लेकिन इन केस ऑफ साइकस एंड गिंगो ये हमें मोटाइल भी देखने को मिलती है। और इसकी जो शेप होती है इस तरह से टॉप शेप हमें देखने को मिलता है, और मल्टीसिलिएटेड, इस तरह से मल्टीसिलिएटेड ये होता है। तो टॉप शेप मल्टीसिलिएटेड जो है वो हमें देखने को मिलता है साइकस एंड गिंगो के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो मोनोस्पोरिक भी होंगे। ओनली 1 मेगास्पोर जो है वो हमें देखने को मिले, ओनली 1 मेगास्पोर जो है फंक्शनल होता है तो उसे हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यही होता है। टेट्रास्पोरिक भी होते हैं कि 4 मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल हो तो उसे हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं, और ये देखने को मिलता है नीटम एंड वेलविशिया के केस में। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट ओव्यूल और लार्जेस्ट मेल गैमेट एंड लार्जेस्ट मेल कोन की, तो वो हमें देखने को मिलता है साइकस के केस में। आर्किगोनिया जो है वो जिम्नोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। 2 आर्किगोनिया होते हैं पाइनस में, मैनी देखे गए हैं साइकस में, और अब्सेंट होते हैं निटेल्स ऑर्डर में। आर्किगोनिया में जो सेल्स होते हैं नेक एंड वेंटर होते हैं। नेक में नेक सेल्स जो हैं वो 2 देखे गए हैं साइकस में, 4 देखे गए हैं टेक्सस एंड पाइनस में, और 32 नेक सेल्स देखे गए हैं एफिड्रा में। और नेक कैनाल सेल्स जो हैं इनमें अब्सेंट होते हैं। वेंटर की बात करें तो वेंटर में हमें देखने को मिलता है एक वेंटर सेल्स, और लार्जर जो है इसमें एग सेल या जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो पॉलिनेशन जो होती है बाय द हेल्प ऑफ विंड उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। डायरेक्ट पॉलिनेशन भी पॉलन ग्रेन की हेल्प से डायरेक्टली डिपॉजिट इन द पॉलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल भी देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट पॉलिनेशन होती है और विंड पॉलिनेशन भी देखने को मिलती है। जब फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट का तो वो 2 तरह से होता है। सिफेनोगैमस भी देखा गया है एंड ज्यूडो एंड सिफेनोगैमस भी टाइप देखने को मिलता है। सिफेनोगैमस जो होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब अगर होता है, इन केस ऑफ पाइनस या मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में सिफेनोगैमस होता है। लेकिन ज्यूडोगैमस एंड सिफेनोगैमस देखा गया है साइकस एंड गिंगो में। पॉलन ट्यूब में जो हेस्टोरिया फॉर्मेशन होती है, हेस्टोरिया का मतलब होता है ओव्यूल के चारों तरफ से नरिशमेंट लेते हैं, तो साइकस में होता है, और स्पर्म कैरियर होते हैं पाइनस में। नेक्स्ट जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है, और ये फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो मीरोब्लास्टिक होती है। मीरोब्लास्टिक का मतलब है होल जाइगोट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो जर्नी जो होती है वो एंडोस्कोपिक हो, मतलब है अपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द माइक्रोपैलर एंड होता है। इस तरह से ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि मेल गैमेटोफाइट होता है, एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं, और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो एंटर करते हैं पॉलन चैम्बर से, और फ्यूजन होता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के बनने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही सीड बन जाएगा तो 2 कॉटिलीडन साइकस में देखे गए हैं, और मैनी कॉटिलीडन जो है वो पाइनस में होते हैं 3 to 18 होता है। पाइनस का वो विंग्ड सीड होता है। इस तरह से हमें उसके सीड में भी विंग देखने को मिलते हैं, और ये जो विंग बने होते हैं सीड के, जो ओविफेरस स्केल्स होते हैं उसी से बने होते हैं। तो इस तरह फील ऑफ ओविफेरस जो है वो इसके अराउंड हो जाते हैं, सीड के अराउंड, और उसी से ये विंग की फॉर्मेशन करते हैं। सीड जर्मिनेशन 3 तरह की होती है। नंबर 1 हाइपोगियल, ये साइकस में होती है, और हाइपोगियल का मतलब होता है अगर सॉइल के नीचे है। सेकेंड इज द एपिगियल, पाइनस में होती है, एंड विविपेरस एफिड्रा में होती है। सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म, सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन होती है जो मदर स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है,
मदर में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो ओव्यूल की जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है जैसे इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है, वो डिप्लॉयड होते हैं तो वो 2n होंगे। और उसी में हमें हैप्लॉयड एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं तो वो गैमेटोफाइट हुआ। सेकंड जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जो स्पोरोफाइट इसमें जनरेट हो रहे हैं, जाइगोट या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इसमें होती है, वो भी डिप्लॉयड होती है। इस तरह से हमें 3 जनरेशन देखने को मिलती है। पॉलीएम्ब्रॉनी जो है वो वेरी कॉमन है जिम्नोस्पर्म में। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉनी भी देखने को मिलती है और इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम में हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लीफ स्कार ऑन द स्टेम कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।